अब देखना है हम लोग को परमाणु संख्या, तत्व का नाम, उसके बाद संकेत, इतना चीज देखना है। परमाणु संख्या, तत्व का नाम, उसके बाद संकेत। तो परमाणु संख्या एक पर क्या आता है? हाइड्रोजन आता है। इसका संकेत क्या होता है? 2 पर आता है हीलियम। हीलियम का संकेत H। अब याद रखिए, पहला जो तत्व का संकेत जो लिखा जाता है, पहला जो अक्षर लिखा जाता है वो कैपिटल में है, दूसरी का क्या हो चीज में? अगर इसी को हम ऐसे लिख दें तो इसका मान दोसर हो जाता है और इसका नाम हीलियम पड़ जाता है। समझ में कोई दिक्कत किसी को? तीसरा जो होता है लिथियम होता है। क्या होता है? लिथियम होता है। इसका संकेत जो होता है Li होता है। चौथा जो होता है बेरिलियम, इसका संकेत क्या होता है? पांचवा जो होता है बोरॉन, क्या होता है? इसका संकेत। छठा जो होता है कार्बन, इसका संकेत। सातवां जो होता है इसका संकेत। आठवां जो होता है इसका संकेत। इसका संकेत। नौवां जो होता है क्या? फ्लोरीन। क्या होता है जी? इसका संकेत। 10वां जो होता है क्या होता है? इसका संकेत। हाँ, कोई दिक्कत? अब आइए 11 पर क्या पाया जाता है? इसका संकेत। इसका संकेत। 12 पर मैग्नीशियम, क्या पाया जाता है? इसका संकेत Mg। 13 पर एल्यूमिनियम, इसका संकेत। 14 पर सिलिकॉन, इसका संकेत Si। 15वां फास्फोरस, इसका संकेत 16 पर इसका संकेत S। 17 इसका संकेत Cl। 18 आर्गन, इसका संकेत 19 पर पोटेशियम, इसका संकेत K। क्या होता है? 20 पर इसका संकेत Ca, इसका संकेत। अब देखिए, इतना तो पता चल गया, संकेत भी हम लोग को पता चल गया। संकेत पता चल गया ना? हाँ, अब हम लोग को द्रव्यमान, इसका द्रव्यमान कितना, द्रव्यमान संख्या कितना होता है इसको भी देखना पड़ेगा। हाइड्रोजन का द्रव्यमान होता है 1, इसका क्या होता है? क्या होता है? 1। हीलियम का होता है 4, हीलियम का 4। लिथियम का होता है 7, इसका होता है 9। अब बोरॉन के, कार्बन के, हाँ 12। नाइट्रोजन के, ऑक्सीजन के, फ्लोरीन के, हाँ फ्लोरीन का होता है आपका 20 का। इसके यहाँ पे जाके आपका 20 के 20 हो गया। अब आइए सोडियम के क्या होता है? 23। सोडियम के
कहाँ से बता रही है रे? 23। सोडियम के 23। मैग्नीशियम के 24, एल्युमिनियम के 27, सिलिकॉन के 28, फास्फोरस के 31, सल्फर के 32, क्लोरीन के 35, आर्गन के आर्गन आपका 40 होता है। आर्गन 40, पोटेशियम हो जाता है इसका 39 और यहाँ पर 40। अब कहिएगा यहाँ पर बोलिएगा जी कि सर सब में बढ़ते गया, यहाँ पर आके घट गया। यही चीज घटता है। पोटेशियम 39 हो जाता है, कैल्शियम फिर क्या हो जाता है 40। यहाँ तक किसी को दिक्कत? इसको कहते हैं परमाणु संख्या। परमाणु इसको तत्व का नाम है, इस संकेत है आउ द्रव्यमान संख्या है। क्या है जी? द्रव्यमान संख्या है। अब आइए, अब क्या होता है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन कैसे ज्ञात किया जाता है ये हमको देखना है। इसी में से इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन निकलता है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और क्या जी? न्यूट्रॉन। देखिए, आइए हम इसमें से कौन चीज ले ले, बोलिए तो। हाय, पोटेशियम लिया जाए, फास्फोरस की पोटेशियम बोलिए। चलिए आइए, फास्फोरस ले रहा है, पी। क्या ले रहा है? पी, फास्फोरस। इसका तत्व परमाणु संख्या बोलिए कितना है? 15। हाँ, परमाणु संख्या जो है 15 है। देखिए परमाणु संख्या क्या है? 15। और द्रव्यमान संख्या कितना है? तो द्रव्यमान संख्या ऊपर आता है, परमाणु संख्या नीचे। याद रखिएगा जो कि मान लीजिए है तत्व है, क्या है? यहाँ पे m है, यहाँ पर n है, तो इसको कहते हैं हम द्रव्यमान संख्या। और इसको क्या कहते हैं? द्रव्यमान संख्या। इसको परमाणु संख्या। इसको क्या कहते हैं? तत्व कहते हैं। क्या कहते हैं? यहाँ तक किसी को दिक्कत? किसी को? अब आइए, फास्फोरस है। फास्फोरस कितना पर पाया जाता है? 15। इसकी द्रव्यमान संख्या कितनी है? 31। कितना है? किसी को दिक्कत? यहाँ तक किसी को? अब आओ, सबसे पहले जो परमाणु संख्या होता है वो प्रोटॉन होता है। क्या होता है? प्रोटॉन होता है। तो प्रोटॉन हमको प्रोटॉन पी से सूचित किया जाता है। तो यानी आपका फास्फोरस का पी यानी प्रोटॉन कितना होगा? कितना होगा? सब कोई बोलो। बोलिए क्या करते हैं? बोर्ड पर ध्यान दो। फास्फोरस कितना हुआ? प्रोटॉन। अब इलेक्ट्रॉन कितना होगा जी? इलेक्ट्रॉन जो होता है यही होता है, जो परमाणु संख्या होता है उस वही क्या होता है? इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन भी कितना हो गया? 15। न्यूट्रॉन में प्रोटॉन, न्यूट्रॉन में परमाणु संख्या को द्रव्यमान संख्या को परमाणु संख्या से घटा दिया जाता है। न्यूट्रॉन में क्या किया जाता है? कोई भी न्यूट्रॉन है उसको क्या करेंगे? 31 में से 15 को घटा देंगे। 31 में से तो न्यूट्रॉन कितना आ गया? 16। न्यूट्रॉन कितना आया? 16। अब बताइए, प्रोटॉन 15 निकल गया, इलेक्ट्रॉन 15 निकल गया, न्यूट्रॉन 16। वैसा ही अगर अब सोडियम को निकालना पड़ जाए तो सोडियम आप निकाल सकते हैं। सब कोई Na11। इसका क्या होता है? देख तो द्रव्यमान संख्या 23। तो कौन कौन निकाल देगा? बताओ, इसको दिमाग बता कितना आंसर होगा? न्यूट्रॉन संख्या कितना होगी इसका? न्यूट्रॉन बताओ जल्दी। क्या होगा? क्या होगा? 12। प्रोटॉन क्या होगा? इलेक्ट्रॉन क्या होगा? अब तुम लोग से कोई पूछ दे तो चल भाई बता, सिलिकॉन के क्या होगा? न्यूट्रॉन संख्या सिलिकॉन। सिलिकॉन देख क्या होगा? क्या होगा?
प्रोटॉन क्या होगा? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। कोई दिक्कत किसी को? अब बना सकता है लोग? समझ में आ गया? हाँ, इस सूत्र समझ में आ गया सब किसी को? चलो आओ देखो, चलो नाइट्रोजन तो बता के दिखाओ जल्दी, दिमाग में बताओ जल्दी। नाइट्रोजन के प्रोटॉन संख्या कितना होगा? न्यूट्रॉन क्या होगा? न्यूट्रॉन 7 और इलेक्ट्रॉन 7। कोई दिक्कत किसी को? एल्युमिनियम बताओ, एल्युमिनियम का प्रोटॉन कितना होगा? प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन। समझ में आ गया सब किसी को? खड़ा को मनीष। और क्लोरीन बताओ, क्लोरीन का प्रोटॉन संख्या कितना होगा? 18। क्लोरीन का प्रोटॉन संख्या 18। अच्छा से देखो 17। क्या होगा? 17। और अगर इलेक्ट्रॉन संख्या कितना होगा? 17। तुमसे पूछे हैं। और न्यूट्रॉन क्या होगा? 18। कोई दिक्कत? ताली बजाओ उसके नाम पे। चल बैठ, चलो खड़ा हो जाए ना के अंदर। कमजोर बोल देगा लो, सब बोल देगा। चल बताओ, बताओ जो हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन संख्या कितना होगा? 1। और प्रोटॉन संख्या और न्यूट्रॉन 1 होगा। 1 में से 1 घटाएगा तो 1 होगा। क्या होगा? 0। कोई दिक्कत? बैठो। कहाँ गया रे? खड़ा आ गए, खड़ा को आ रहा है। बेरिलियम का क्या होगा बताओ? 4। और न्यूट्रॉन क्या होगा? 5 होगा। और इलेक्ट्रॉन संख्या? इलेक्ट्रॉन का क्या होगा? कोई दिक्कत किसी को? समझ में आ गया? चलिए उतार लीजिए।